माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी माइक में बोलिए सर। बिहार पधारे। उनके चेहरे पर नीतीश बाबू की थकान दिख रही थी और नीतीश बाबू के चेहरे पर मोदी जी की थकान दिख रही थी। दो थके हुए लोग मंच पर बैठकर बिहार में फिर से आपके सामने बैठे और जाहिर सी बात, थकान होना भी लाजिम है, होना ही चाहिए। आखिर मोदी जी हर राज्य में जाकर कितने जुमले परोसेंगे, एक सीमा होती है हर व्यक्ति की। और नीतीश बाबू एक ही राज्य में कितनी बार झूठ बोलेंगे, कितनी बार वादा खिलाफी करेंगे, वो भी थक गए होंगे। और बिहार की जनता भी थक चुकी है, मन बना चुकी है। आज न तो तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी मोदी जी के रैली में, न कोई भीड़, न उस भीड़ में नीतीश बाबू और मोदी जी के लिए उनके मन में कोई चाहत, न तालियों की गड़गड़ाहट, न नीतीश बाबू और मोदी जी के लिए चाहत। शायद ये आने वाले बदलाव की पहली आहट। हमें उम्मीद थी ज्ञान, तपस्या एवं मोक्ष की इस पावन भूमि में आकर नरेंद्र मोदी जी आप सबके सामने हाथ जोड़कर, सर झुकाकर माफी मांगे। पिछले 5 सालों में लगातार बिहार की जनता के साथ जो धोखा किया है, बिहार के मजदूरों के साथ जो बर्ताव किया है, बिहार के नौजवान का जो हश्र किया है, बिहार के किसान के साथ जो गद्दारी की है, मोदी जी से उनका लेखा जोखा पूछो तो वो 70 साल पीछे ले जाएंगे। अपने 6 साल का हिसाब नहीं देंगे, हमसे 70 साल का मांगेंगे। ये लोकतंत्र है। हर 5 साल में हिसाब किताब जनता करती है। जिसको सजा देनी होती है जनता देती है, और दी, कईयों को दी। अब वक्त आ गया है कि जनता इनको सजा दे। 15 साल का इनका हिसाब किताब। इनके पास भविष्य का कोई रोड मैप नहीं है। पिछले 15 साल का अपना हिसाब किताब नहीं देना चाहते। कितने अस्पताल बनाए बताइए, कितनी इरिगेशन स्कीम्स लाए बताइए। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोई और दूसरी बनाई हो तो बताइए। कितने उद्योग स्थापित किए पिछले 15 साल में बताइए, और कितने उद्योग बंद हो गए यह भी बता दीजिए। बिहार में उद्योग से जो रोजगार प्राप्त होता है वो अब घटकर 1.5% हो गया है। सबसे नौजवान प्रदेश हिंदुस्तान का, जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान रहते हैं। 25% IAS IPS पिछले 10 साल में रोहन जी बिहार के थे। लेकिन बिहार ने उनके साथ क्या किया, बिहार की सरकारों ने उनके साथ क्या किया, इसका हिसाब अब मोदी जी को देना है। इसका हिसाब अब नीतीश बाबू को देना है। कितनी बार आप 15 साल पहले की बात करेंगे? अपने 15 साल का हिसाब दीजिए और आगे वाले 5 साल का हमें रोड मैप बताइए। बिहार यह चाहता है। 56 घोटालों की बात करती है विपक्ष। आपकी सरकार आएगी तो इस पे जांच करवाएंगे आप लोग? बिहार में 56 घोटाले हुए हैं ऐसा विपक्ष कहती है। 56 से कहीं ज्यादा हुए हैं। 56 तो मोदी जी बता गए थे, पिछले 5 साल में और भी हुए हैं। उन तमाम घोटालों की निष्पक्ष जांच की जाएगी। हम ऐसे नहीं है कि इलेक्शन से पहले ईडी, इनकम टैक्स, CBI अपने तोतों को छोड़ दें। निष्पक्ष जांच की जाएगी। जो दोषी होंगे, कोई हो, उनको कानून सम्मत, नियम सम्मत सजा मिलेगी। नीतीश बाबू के मुंह पर, उनके सामने मंच पर आज उन्होंने 10 साल का फेल्ड चीफ मिनिस्टर का उनको सर्टिफिकेट देके चले गए और नीतीश बाबू कुछ नहीं कर पाए। आप बताइए, साथ बैठे और मैं कहूं कि 10 साल तक रोहन भाई कुछ नहीं कर पाए। आज तो नीतीश बाबू को अपना DNA का सर्टिफिकेट अब तक तो आ ही गया होगा, वो भी मांग लेना चाहिए था। 5 साल हो गए, अभी तक नहीं आया DNA का सर्टिफिकेट। वह भी मांगते और माइक छीन कर बोल देते कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या मैंने 10 साल काम ही नहीं किया कोई 15 में से? आपको याद होगा 5 साल पहले नीतीश बाबू लगातार अखबारों में पेज 1 पे विज्ञापन देकर बताते थे कि ये 1.25 लाख करोड़ का झूठा बात कर रहे हैं। ये तो यूपीए के वक्त ही मिल चुका था, नीतीश बाबू खुद बोल कर गए। तो ये नीतीश बाबू, मुझे लगता है जरूर इसका जवाब देंगे, सही वक्त पर दें। मेरा साहब एक छोटा सा सवाल है, महागठबंधन की सरकार अगर आती है तो क्या मद्य निषेध कानून वापस होगा? उसमें बहुत स्पष्ट तौर पे मेरे सहयोगी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने बहुत स्पष्ट बात कही। नहीं, स्पष्ट नहीं है, इसीलिए बिल्कुल स्पष्ट की, आपने शायद नहीं सुना हो। सुना था सर। शाम को उस दिन आप में से कुछ मित्र आए थे, बड़ा स्पष्ट तौर पे उन्होंने बात की कि जो केसेस
3.5 लाख लोग जिन केसेस में बंद, नीतीश बाबू ने भी तो परिवर्तन किया, 50,000 जुर्माने वाला किया या नहीं किया। तो इस तरह से जिस तरह 3.5 लाख लोग फंसे हुए हैं, आज तक रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, उनके विषय में जरूर सोचा जाएगा और कोई कानून में तब्दीली की बात नहीं कही।